हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव की सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव में लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉमन नेम्स देख लिए थे। आज हम लोग को उसके आगे का पोर्शन देखना है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे आईयूपैक नेम, आईयूपीएससी नेम्स। बट आईयूपीएससी नेम्स को देखने से पहले हम लोगों को उसके रूल्स पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईयूपैक के रूल्स, एंड रूल्स होने के बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में के क्वेश्चन जो आईयूपैक के दिए गए हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आईयूपैक के रूल। सो आईयूपीएससी का फर्स्ट रूल क्या बोलता है? आईयूपीएससी का फर्स्ट रूल बोलता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग द कार्बन अटैचेस टू द हैलोजन ग्रुप एंड नेम इट एज अ पैरेंट चेन। हाँ, मतलब ये क्या? चलो तो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, Cl। ऐसे हम लोग एक चेन ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला रूल ये बोलता है कि सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करोगे? लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। किसको सिलेक्ट करना है हम लोगों को? लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन को। लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन मतलब ये जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट हो। क्लियर? सो अगर नंबरिंग से पहले अगर लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन को हम लोगों को देखना है तो और एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। जो पैरेंट चेन रहेंगी उस पैरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना मस्ट है। सो नंबरिंग देना, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो 1 2 3 4 5। कितने इसकी है? 5 इसकी। और ऐसे भी आ सकती है 1 2 3 4। अब ज़रूरी नहीं है लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन हमेशा स्ट्रेट चेन ही हो। हाँ, वो कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी, मतलब ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो हम लोगों को हर एक साइड से कार्बन एटम को गिन के देखना है। क्लियर? सो 1 2 3 4, ऐसे 4 आ रहे, और ऐसे कितने जा रहे? 1 2 3 4 5। ऑब्वियस 5 नंबर बड़ा है, तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कौन सी रहने वाली है? ये वाली। उसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप, हैलो ग्रुप इंक्लूड होना ही चाहिए। अगर उसके अंदर हैलो ग्रुप इंक्लूड नहीं हो रहा है तो वो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन मानी नहीं जाएंगी। क्लियर? सो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कौन सी है? ये वाली। चलो, पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि पहला रूल बोलता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। क्या सिलेक्ट करना है हम लोगों को? लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन को। क्लियर? हाँ। If a double or triple bond is present, the parent chain must contain it. For example, हैलोजन के साथ और क्या रहता है? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हम लोगों ने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है। अब इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को किसको देनी है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। किसको? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। नहीं तो हम लोग मानेंगे कि हाँ हैलो अल्केन है, उसी की सीरीज देख रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? Cl से। नहीं, ये रॉन्ग जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। और ये एज अ प्रीफिक्स के जैसा वर्क करेगा। किसके जैसा? प्रीफिक्स के जैसा। क्लियर? सो नंबरिंग कहाँ से देनी है हम लोगों को? 1 2 3। क्लियर? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर द कार्बन एटम ऑफ द पैरेंट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड नियर टू द फर्स्ट रिगार्डलेस वेदर इज अल्काइल और हैलो ग्रुप। मतलब नंबरिंग उस हिसाब से देनी है कि जहाँ पे ये जो हैलो ग्रुप है इसके ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं यही एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ CH3 CH2 C, CH3 CH2 CH2 Cl। हाँ, तो हमारे पास दो वैसे नंबरिंग हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ से भी 1 2 3 4 5। हाँ, देखना, इधर से जाता है तो 1 2 3 4 5। बट करेक्ट नंबरिंग कौन सी रहेंगी? देखो, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अगर मैं इधर से नंबरिंग देती हूँ तो 5 नंबर आ रहा है, और इधर से देती हूँ तो
फर्स्ट नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियस है फर्स्ट नंबर लोएस्ट है और 5 का हुआ बड़ा, तो ये नंबरिंग क्या होंगी, रॉन्ग, और इधर से दी जाने वाली नंबरिंग क्या रहेंगी, करेक्ट नंबरिंग। क्लियर। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, सिलेक्ट द लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। उसके बाद अगर पैरेंट चेन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद नंबरिंग आप लोगों को कार्बन एटम को नंबर उस हिसाब से देना है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन होगा उसके ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए। क्लियर। कैसी प्रायोरिटी आनी चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी। सो गाइज लास्ट जो था फोर्थ नंबर का, इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द पैरेंट चेन देयर आर नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जहाँ पे कहीं पे अगर पैरेंट चेन में C2H5 भी होता है, CH3 भी होता है, क्लियर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग किसको दोगे, मतलब आईपैक नेम लिखते टाइम पहले कौन लोगे, इथाइल, और बाद में किसको लेने वाले हो, मिथाइल को। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो ये हो गए हमारे 4 रूल्स। इसके बाद और 2 रूल्स बाकी है, वो भी देखेंगे। पहला रूल क्या बोलता है, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। पहला रूल बोलता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। क्या सिलेक्ट करना है हम लोगों को, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन को। देन इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट अगर होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। नंबर द कार्बन एटम द पैरेंट चेन, नंबरिंग उस हिसाब से देनी है जहां पे हैलोजन ग्रुप के ऊपर, उसके वहां से हैलोजन ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन आएगा उसके ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए। और अगर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट वहां पे प्रेजेंट रहते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको अरेंज करना है। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, ऐसे कोई भी हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आप लोगों को वहां पे अरेंज करना है। क्लियर। हाँ, तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस आगे के रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 5, इट मे बी नोटेड दैट डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कंपेयरिंग द सब्स्टिट्यूएंट फॉर अल्फाबेटिकल पर्पस। मतलब क्या, देखो सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन यही दिखाई दे रही है, कितने कार्बन आइटम की, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब नंबरिंग उस हिसाब से देनी है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से देना स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 5th नंबर आ रहा है। अगर इधर से देना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे, थर्ड लोएस्ट नंबर है, तो ऊपर वाला क्या कर देंगे हम लोग, ये नंबरिंग रॉन्ग है। क्लियर। अब उसके बाद हम लोगों को उसका आईपैक नेम लिखना है। हाँ, अब देखो यहाँ पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल एंड मिथाइल, तो कैसे लिखा जाएगा अब इसका। जब भी हम लोग मिथाइल, 2 मिथाइल प्रेजेंट होते तो हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे यूज करते हैं। अब 2 है तो डाई लगाएंगे, बट जब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उनको अरेंज करेंगे तब प्रीफिक्सेस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उस सब्स्टिट्यूएंट का ओरिजिनल नेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे डाई इथाइल है, क्लियर, डाई इथाइल है और कहीं पे मिथाइल है, तो वो जो डाई वर्ड है ना, मैं उसको जो प्रीफिक्स है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करूंगी। ओरिजिनल जो सब्स्टिट्यूएंट का नेम है उसके थ्रू ही हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आईपैक नेम, जैसे यहाँ पे है। हाँ, अब देखो यहाँ पे मिथाइल है तो डाई मिथाइल आएगा और क्लोरो आएगा, बट मैं क्लोरो को पहले लूंगी और बाद में किसको लेने वाली हूँ, मिथाइल ग्रुप को। ठीक है, सो क्लोरो को क्या किया जाएगा, यहाँ पे पहले लिया जाएगा और उसके बाद डाई मिथाइल को। क्लियर। तो देखते हैं, इधर से देखा जाए तो एक बार एडिशन करके देखते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के हिसाब से। यहाँ पे लेते हैं हम लोग CH3 CH CH2 CH CH CH2 CH3। नंबरिंग के मामले में देख लेते एक बार क्या कोई चेंजेस हो सकते हैं क्या। देखो इधर से अगर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 2 नंबरिंग हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। हाँ, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग कैसा करेंगे, अब पहले जहाँ जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना उनके एडिशन करके देखते हैं। देखो इस वाले साइड से अगर हम लोग जाते हैं तो 2nd पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे आ रहा है। देखो
अगर कंफ्यूजन होता हो तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकल रूल बोला जाता है, ये आईयूपैक का रूल ही है, जहाँ पे हम लोग बोलेंगे नंबरिंग देने के बाद कौन से पोजीशन पे आ रहा है, तो सेकंड, फोर्थ, और कौन से पोजीशन पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, फिफ्थ। देख लो ये सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से जाते हैं तो सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन से। इधर से जाते हैं तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स, दोनों की क्या करके देखना, एडिशन। एडिशन में 5 प्लस ये 4 9, 9 प्लस 2 11, और ये कितना आ गया 13। तो लोएस्ट किसका नंबर आ रहा है, कौन से सब्स्टिट्यूएंट के एडिशन का लोएस्ट आ रहा है, ये। तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी माने जाएंगे, ये। अब ये चीज़ ध्यान में रखना। हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है। उस सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखो ना 1 2 3 3 सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्या आना चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए, ये हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो CS3 और CS3 इसके ऊपर बड़ा नंबर जा रहा है। हाँ, तो इसलिए हम लोग करेक्ट नंबरिंग कौन से मानेंगे, ऊपर वाली। कौन सी मानने वाले हैं, ऊपर वाली, ठीक है। तो कैसा लिखा जाएगा इसका आईयूपैक नेम, इसका आईयूपैक नेम लिखा जाएगा जहाँ पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हो, सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं पे वैसा करना है। अगर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो तो ऑब्वियस सी बात थी, मैं इसी को लोएस्ट प्रायोरिटी देती थी, बट यहाँ पे टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट और अटैच थे, इसके कारण हम लोगों ने ऐसा किया है। क्लियर। तो देखो क्या आने वाला है इसका आईयूपैक नेम, तो ये वाली तो नीचे वाली तो रॉन्ग हो गई जो हम लोगों ने पहले सिलेक्ट की थी। चलो, तो क्या आएगा 5 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से C पहले आता है, तो 5 क्लोरो, 2 4, क्या लगाएंगे, 2 बार है तो देखो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे, तो 2, 4 डाई, 2, 4 डाई मिथाइल सेप्टेन। क्या बोलेंगे हम लोग, 2, 4 डाई मिथाइल सेप्टेन। क्लियर। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले बोला है कि क्लोरीन ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, फंक्शनल ग्रुप को देनी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा जाता है, जब मैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकल रूल अप्लाई करती हूँ, ये रूल क्या करता है, जहाँ पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हम लोग को समझता है इसको प्रायोरिटी दे या इसको दे, तो ऐसी सिचुएशन में लगाना ये रूल क्या बोलता है कि जितने भी जिस पोजिशन पे प्रेजेंट होंगे ना, उनका क्या करना, एडिशन, पहले इस साइड से फिर इस साइड से नंबरिंग देते हुए एडिशन करना, जिसकी लोएस्ट एडिशन आती होंगी वो नंबरिंग मानना करेक्ट। हम लोगों ने उसी के हिसाब से ये सॉल्व किया। क्लियर। सेम है ये वाला आप लोग अटेम्प्ट करके देखो। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे तो क्लियरली ध्यान में आ ही जाता है कि नंबरिंग यहाँ से जाएंगे 1 2 3, आप करके देखना इसका। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, कैसे अब देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग देके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लो इधर से जाते हैं फिर भी आयोडाइड थर्ड पे और इथाइल ग्रुप फिफ्थ पे है, देख लो थर्ड और फिफ्थ। इधर से जाते हैं फिर भी थर्ड और फिफ्थ पे, दोनों का एडिशन तो भाई सेम आ रहा है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब प्रायोरिटी किसको दी जाएंगी, तो अब जाना है हम लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। सो equivalent position from the two end of the chain, numbering the chain is done in such a way that numbering किस हिसाब से की जाएंगी, that the substituent which comes first in the alphabetical order, alphabetical order के हिसाब से जो substituent सबसे पहले आता है उसको दी जाएंगी फर्स्ट प्रायोरिटी। सो अब सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आता है उसके ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए। चलो तो इधर से फिफ्थ आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, थर्ड, तो ये क्या हो गई, रॉन्ग। इसका करेक्ट नंबरिंग क्या रहेगा फिर 1 2 3 4 5 6 7। आपको रीजन यहाँ पे बोल दिए गए हैं करना कैसे है। सो थर्ड, सो कैसा आएगा इसका आईयूपैक नेम, 3 इथाइल 5 आइडो सेप्टेन। क्लियर। तो करेक्ट इसका आईयूपैक नेम आने वाला है 3 इथाइल 5 आइडो सेप्टेन। क्यों, क्योंकि दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे थे। ऐसी सिचुएशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो पहले आएगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आता है, आई बाद में आता है, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा लिया।
क्लियर। सो यहाँ पे हम लोगों के IUPAC के सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं, जितने भी रूल्स थे। अब हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, देन टेक्स्ट बुक के देखेंगे कुछ, और कुछ एक्स्ट्रा के सॉल्व करके देखते हैं। चलो इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए गाइस, हम लोग एक्सरसाइज में के क्वेश्चन नंबर 2 में के पहले 2 अटेम्प्ट करके देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके बाद का मतलब जो हेलो अरिंस का जो IUPAC है वो हम लोगों ने अभी तक के देखा नहीं है, तो पहले ये 2 ही अटेम्प्ट करके देखते हैं। चलो सबसे पहले तो रूल क्या बोलता है, सिलेक्ट द लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। 1 2 3 4 ऐसी 4 ही इसकी जा रही, 1 2 3 4 5 ये हुई लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन तो 4 इसकी है, तो 5 लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। अब हम लोगों ने देखा था अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है पैरेंट चेन के अंदर तो लोएस्ट प्रायोरिटी किसको जानी चाहिए, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग को पहले लेना है। चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करेंगे, पहला ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा ये है। सो 4 ब्रोमो, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। उसके बाद स्ट्रेट चेन कितने कार्बन एटम की है, 5 पेंट। सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है, डबल बॉन्ड पेंट 2 इन। क्लियर। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, सो 1 2 3 4 5। कहाँ से स्टार्ट करनी होंगी हम लोगों को, इधर से ही। क्योंकि इधर से भी लिया तो बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, इधर से कम नंबर आ रहा है हैलोजन ग्रुप के ऊपर। तो क्या आएगा इसका IUPAC नेम, 2 क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से C पहले आता है, M बाद में आता है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। क्या बोलेंगे हम लोग, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर। चलो ये हो गया नॉर्मल से। अब लेते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक के कुछ IUPAC नेम। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे दिया था CH3 2 टाइम्स CH2Br। चलो देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा। पहले तो कंडेंस फॉर्म में इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाते हैं, CH3 CH2Br। ठीक है। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, और नंबरिंग उस हिसाब से देनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए, 1 2 3। सो क्या बोलेंगे हम लोग, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। स्ट्रेट चेन 3 कार्बन एटम की है तो प्रोपेन, सो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं CH3 3 टाइम्स CH2Cl। चलो इसको पहले ओपन करके देखते हैं, CH3 CH2Cl। चलो सिलेक्ट द लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3। यही लॉन्ग है। नंबरिंग हम लोगों को किधर से देनी होंगी, इस वाले साइड से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या बोलेंगे इसका IUPAC नेम हम लोग, 1 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से C पहले आता है, M बाद में। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल। देखो डाई ये प्रीफिक्स है, सो हम लोगों ने कंसीडर किसको किया, सिर्फ सिर्फ मिथाइल को। मैंने आपको बताया था रूल में डाई प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है, तो किसको करना है, सिर्फ मिथाइल को। सो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। स्ट्रेट चेन 3 कार्बन एटम की है तो प्रोपेन। क्लियर। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट बुक के और कुछ जो एक्सरसाइज के हैं वो सारे IUPAC नेम देख लिए। अभी इसके बाद
इस पोर्शन तक के जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर आए हैं, एग्जाम के अंदर आए बोलेंगे या फिर प्रैक्टिस के लिए जितने भी है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाली हूँ। पहले तो हम लोग हेलो अरेंज का आयुपैक नेम देख लेंगे एंड वो होने के बाद हम लोग जितने भी क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ वो क्वेश्चन का एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे आयुपैक नेम में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग आयुपैक देखेंगे हेलो अरेंज का एंड उसके बाद उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।